एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों को फख्र और गर्व की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो नई संसद पर भी संग्राम पुराना शुरू हो गया है। यह है नई संसद की इमारत जिसे आप देख रहे हैं, भव्य इमारत। पुरानी संसद आप पीछे नजर आ रही है, उसके ठीक आगे नई संसद बनी है। बहुत से लोग कह रहे थे कि पुरानी संसद खत्म कर देंगे, गिरा देंगे, बिगाड़ देंगे। नहीं, दोनों संसद आगे पीछे। पुरानी संसद, ये आप देख रहे हैं सर्कल, पुरानी संसद, उसके आगे जो स्ट्रक्चर बना है ये नई संसद है। अंदर से तस्वीर दिखाते हैं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये अंदर की तस्वीर, राज्यसभा और लोकसभा की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां अब हमारे नए सांसद, हाईटेक संसद है ये। अंदर पेपर ले जाने की जरूरत नहीं है, सब टच स्क्रीन होगा अंदर। सांसदों को बोलने की भी आसानी होगी, सबके आगे टेबल भी होगा। पहले पुरानी संसद में शुरू की 2 रो में टेबल है, पीछे वाले सांसदों के लिए टेबल नहीं। तो बहुत कुछ नया है इस संसद में, 100 साल के उद्देश्य से बनाई गई है। लेकिन कांग्रेस को परेशानी है कि मोदी क्यों इनॉग्रेट करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी क्यों संसद को इनॉग्रेट करेंगे, उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस कह रही है इसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति को करना चाहिए, सर्वोच्च पद है। कांग्रेस का यह कहना है कि राष्ट्रपति उद्घाटन करें। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह है इनविटेशन कार्ड, यानी न्योते का कार्ड भी छप गया है इस उद्घाटन के लिए। लिखा है न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट इनॉग्रेटेड बाय, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेट करेंगे। ये है कार्ड, ये दोनों एक ही कार्ड है जी। अब सवाल यह है, कांग्रेस कह रही है कि मोदी क्यों इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ये तो संसद है। तो बीजेपी ने आज एक वीडियो जारी किया। बीजेपी कह रही है राजीव गांधी भी, ये देख रहे हैं, राजीव गांधी भी संसद में एक इमारत बनी थी अंदर, लाइब्रेरी, तो राजीव गांधी ने फिर क्यों इनॉग्रेट किया था। बीजेपी कह रही उस हिसाब से तो यह भी राष्ट्रपति से ही करवाना चाहिए था राजीव गांधी को। यह राजीव गांधी ने किया तो ठीक है, मोदी संसद का इनॉग्रेशन करें तो गलत है। यह कैसे हो सकता है। आइए, अब दोनों में वार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, बीजेपी उसका जवाब दे रही है। देखिए जरा, दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री 28 तारीख को इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अब देखिए जरा बवाल। कांग्रेस कह रही है नए संसद भवन की जरूरत ही नहीं थी। बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने ही इसका प्रस्ताव रखा था, कांग्रेस की मीरा कुमार ने प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस कह रही है यह मोदी का निजी प्रोजेक्ट है। बीजेपी कह रही है जयराम रमेश ने कहा था कि नए संसद की जरूरत है, आज कह रहे हैं मोदी का प्रोजेक्ट है। कांग्रेस कह रही है नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। तो बीजेपी कह रही है राष्ट्रपति खुद चाहती हैं कि उद्घाटन प्रधानमंत्री करें। कांग्रेस का कहना है बीजेपी राष्ट्रपति को ना बुलाकर उद्घाटन के लिए आदिवासियों का अपमान कर रही है, क्योंकि राष्ट्रपति आदिवासी हैं। तो बीजेपी कह रही है कि आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति भी हमने बनाया है। कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन करना चाहिए, जिस पर नहीं करना चाहिए। इस पर बीजेपी का कहना है राजीव गांधी ने भी संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई। कांग्रेस का एक और आरोप है, कह रहे हैं उद्घाटन उस दिन कर रहे हैं जिस दिन सावरकर की जयंती है, यह राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। बीजेपी का कहना है यह वीर सावरकर के चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। कांग्रेस का कहना है संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। बीजेपी कह रही कांग्रेस खेल बिगाड़ने की आदत नहीं छोड़ सकती है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाई जाती है तो संसद की जरूरत क्या है। बीजेपी कह रही देश की उपलब्धि को नीचा दिखाने का प्रयास है। अब जरा सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। देखिए, जयराम रमेश जी जो खुद हिपोक्रेसी और यूटर्न के मास्टर बन चुके हैं, एक समय पर जब वो यूपीए के मंत्री थे तब वही कह रहे थे कि ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग एक प्रायोरिटी है। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग बड़ी खतरनाक है, डेंजरस जगह बन चुकी है। स्वयं मीरा कुमार जी जो उस समय स्पीकर थी, उनके ऑफिस ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए परमिशन और अप्रूवल भी दी। तो उस समय पर, मतलब 2011, 12, 13 में जो प्रायोरिटी था, आज 2023 में जब उस काम को आगे ले जाया गया है तो वैनिटी कैसे बना। तब जबकि हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने इस प्रोजेक्ट पर मुहर लगाते हुए कहा है कि यह प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है। और जिस पार्टी की एक संस्कृति है कि 400 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, अवार्ड्स ये एक परिवार के नाम कर दिए हैं,
एयरपोर्ट से लेकर स्कूल तक सब चीज एक परिवार के नाम पर कर दे, ऐसे लोग अगर वैनिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि ये नए संसद भवन का जो लोकतंत्र का एक मंदिर है उसका अपमान है। अब देखिए जरा, हर बार विरोध होता है। दरअसल कांग्रेस, बीजेपी का कहना है कांग्रेस को सबसे ज्यादा जो बात चुभ रही है वो ये कि इस नई संसद के साथ मोदी का नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। सबसे ज्यादा टीस इस बात की है, ये कहना है बीजेपी का। ये देख रहे हैं, जब मोदी ने अशोक स्तंभ का इनॉग्रेट किया था, अनावरण किया था, तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। अगली तस्वीर दिखाई, प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। खुद प्रधानमंत्री कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर देखरेख कर रहे थे, मजदूरों से वहां बात कर रहे थे। लेकिन हर नए काम पर विरोध करना अब कांग्रेस की आदत बन गया है। देखिए जरा, इस प्रोजेक्ट को, यानी जब नई संसद बन रही थी, यानी पहले दिन से कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए कैसे विरोध कर रही है, किस किस चीज को लेकर विरोध हो रहा है, शुरू से ही, पहले दिन से। अब देखिए, जब प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ था तो क्या हुआ, कांग्रेस प्रायोजित था ये पूरी तरह से कि इसे रोक दो, संसद बननी नहीं चाहिए। उसके लिए क्या किया गया, नई संसद बनने से पहले ही अड़ंगा लगाया गया। कहा गया परियोजनाओं को कांग्रेस प्रायोजित याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी। याचिकाओं में कहा पर्यावरण मंजूरी लेने की प्रक्रिया में कमी है, हजारों करोड़ की योजना सिर्फ धन की बर्बादी है, परियोजना से ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की सभी दलीलें खारिज कर दी। सर्वोच्च अदालत ने नई संसद के निर्माण को हरी झंडी दी। जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था तब भी कांग्रेस विरोध कर रही थी। अब देखिए जरा, जब नींव रखी गई तब भी विरोध सुनिए। नींव रखी गई तब कांग्रेस और आग बबूला हो गई। कहा डिजाइन पर स्वदेशी विदेशी का मुद्दा उठाया। जयराम रमेश ने कहा ये जो इमारत दिख रही है ये तो पेंटागन जैसी दिख रही है, यानी अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय, पेंटागन। कांग्रेस ने कहा पुरानी संसद एमपी के 64 योगिनी मंदिर जैसी है। अब जब अशोक स्तंभ, आगे देख रहे हैं आप, अशोक स्तंभ जब इनॉग्रेट किया गया उस पर भी सवाल उठाए। कहा अशोक स्तंभ के शेरों को लेकर तब सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने अशोक स्तंभ के शेरों को कहा ये जो शेर हैं ये गुस्से में ज्यादा है। अब देखिए, जब उद्घाटन की बारी आई फिर सवाल। अब जब संसद बनकर तैयार है तो उद्घाटन पर बवाल। 28 मई को उद्घाटन की तारीख तय हो गई। कह रहे हैं भाई 28 मई क्यों रखा, ये तो सावरकर साहब की जयंती है, उस दिन उद्घाटन क्यों कर रहे हो। इस दिन उद्घाटन राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। तारीख के साथ ही उद्घाटन करने वाले पर भी सवाल उठा रहे हैं। पहले कह रहे हैं 28 मई क्यों, अब कह रहे हैं मोदी से क्यों करवा रहे हो, राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाना चाहिए। तो हर चीज पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, बीजेपी भी जवाब दे रही है। बीजेपी जवाब दे रही, ग्राफिक्स रिलीज करिए प्लीज, ग्राफिक्स हटाइए। बीजेपी कह रही है, वीडियो दिखाइए जरा। बीजेपी कह रही है कि 1987 में, फुल स्क्रीन लीजिए इसे, 1987 में तो राजीव गांधी ने भी उद्घाटन किया था। ये आप देख रहे हैं, राजीव गांधी की तस्वीर बीजेपी ने शेयर की है 1987 की। उनका कहना है राजीव गांधी, उस वक्त संसद की लाइब्रेरी बनी थी। अब संसद में निर्माण कार्य हुआ और किसी चीज का इनॉग्रेशन होना है तो उसी लॉजिक के साथ, जो लॉजिक कांग्रेस दे रही है, बीजेपी कह रही है तो राजीव गांधी ने क्यों उद्घाटन किया था, यह उद्घाटन आखिर क्यों नहीं राष्ट्रपति से करवाया गया। अब मैं आपको बताता हूं, बीजेपी कांग्रेस को याद दिला रही है उनके उद्घाटन, जिस पर कहा जा रहा है मोदी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है हम आपको बताते हैं आपने किस किस चीज का उद्घाटन किया है, तब क्यों नहीं सोचा कि कोई दूसरा उद्घाटन कर ले। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले संसद से शुरू करेंगे। कांग्रेस ने खुद प्रधानमंत्री के उद्घाटन की परंपरा शुरू की। संसद में कई उद्घाटन कांग्रेस के काल में प्रधानमंत्री ने ही किए हैं। यहां से शुरू करते हैं, इंदिरा गांधी से। 1975 में इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया। बीजेपी कह रही तब राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया। यह इमारत संसद भवन का अहम अंग है, लेकिन उद्घाटन में तब राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया। बीजेपी कह रही है 1987 में राजीव गांधी ने भी संसद में उद्घाटन किया। राजीव गांधी पीएम थे तो लाइब्रेरी की आधारशिला रखी थी, बाद में पीएम रहते संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन भी कर दिया खुद। उस वक्त भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, क्यों।
इतना ही नहीं, ये तो संसद की बात हो गई। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब कौन उद्घाटन करता था, बीजेपी सवाल पूछ रही है। सोनिया गांधी यूपीए सरकार में किसी पद पर नहीं थी, सरकार में नहीं थी वो, लेकिन कई बड़ी परियोजनाएं, सरकारी परियोजनाओं की शुरुआत सोनिया गांधी करती थी। 2010 में सोनिया गांधी ने अटल टनल की आधारशिला रखी। 2009 में सोनिया गांधी ने मुंबई वर्ली सीलिंग का उद्घाटन किया, जबकि देश का प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। सवाल यह कि सोनिया गांधी आखिर किस पद, किस मकसद के साथ उद्घाटन कर रही थी? 2009 में सोनिया गांधी ने रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। अब यही सवाल बीजेपी उठा रही है। अब सुनिए जरा, शहरी विकास मंत्री, मोदी सरकार में मंत्री हरदीप पुरी साहब क्या कह रहे हैं। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? आइए, अब एक बहुत बुनियादी बात है कि लोग कहेंगे, शुरू में कहा गया जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो कहा गया कि ये मोदी की इमारत है, मोदी अपने लिए बनवा रहे हैं, मोदी का घर बन रहा है। न जाने किस तरह के आरोप लगाए गए जो कांग्रेस को शोभा नहीं देते थे, वो भी कहा गया। ये जो आप देख रहे हैं नई पार्लियामेंट। अब सवाल यह है कि नई पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी? भारत जैसा देश, जिसे ऑस्ट्रेलिया के पीएम कह रहे हैं कि मोदी बॉस हैं, भारत जैसा देश जिसके लिए कहा जा रहा है कि तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश है, तो उसकी संसद भी ऐसी हो जहां जब दुनिया में उसकी तस्वीरें जाएं तो लोग वाकई कहें कि पानी तो नहीं चू रहा है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? पुरानी इमारत में ऐसा हो रहा था। यह पुरानी इमारत की तस्वीर आप देख रहे हैं और यह नई इमारत है। मौजूदा भवन जो है इस वक्त 2 सदन के लिहाज से बनी थी। ये पुरानी संसद का मूल डिजाइन अब उपलब्ध नहीं है और इसलिए इसमें जरूरी बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मुश्किल है बदलाव। पुरानी संसद में सांसदों के बैठने की जगह नहीं है पर्याप्त। मौजूदा संसद जो है इसमें 545 लोकसभा के सांसद बैठ सकते हैं। 2026 में परिसीमन होगा संभवतः, तो सांसदों की संख्या 26 में और बढ़ जाएगी, 800 पार भी जा सकती है। ऐसे में पुराने भवन में सबको बिठाया जाना असंभव है। संसद के पुराने भवन में कई हिस्से जर्जर हो चुके हैं। हालत यह कि पुरानी इमारत में कई जगह से पानी भी टपकता है बारिश में। संसद के अलग अलग कामकाज के लिए ऑफिस की भी कमी है, इसमें ऑफिस भी कम है अंदर। नया जो भवन है, ये जो भवन आप देख रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग से 17,000 वर्ग मीटर में बड़ा है। लोकसभा में 288 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जो बात 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। जैसा मैंने आपको बताया 2026 में अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो वो 800 के पार जाएगी, तो लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकें। राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, इसमें लगभग 250। संसद की नई बिल्डिंग में हाईटेक ऑफिसेज भी बने हुए। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री का दफ्तर बड़ा है, अलग है। नई संसद भवन के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। पुराना भवन निर्माण के वक्त दिल्ली भूकंप जोन 2 में आता था, अब राजधानी दिल्ली भूकंप जोन 4 में आ गई, इसलिए मजबूत इमारत की जरूरत है। पुराना भवन इस प्रकार के भूकंप सहन नहीं कर सकता और नए संसद भवन को पूरी तरह से भूकंप रोधी बनाया गया है। अब तक जो राज्य मंत्री होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनके लिए यहां बैठने का कोई कमरा नहीं, कोई जगह नहीं। नए संसद में राज्य मंत्रियों के लिए भी बैठने की जगह है। आइए